आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैंने विगत पूर्व में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी भक्तों से एक निवेदन किया था कि अपनी नित्य की पूजा में ये 3 आदतें जरूर डालिएगा। पहली आदत है समय से भगवान की पूजा कीजिए। दूसरी आदत है कि नित्य पूजा में जाप भगवान के नाम का जरूर कीजिए। और तीसरी आदत थी कि अपनी नित्य पूजा में कोई ना कोई भगवान का स्तोत्र स्तुति पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए कि हमको नित्य पूजा पाठ में कौन सा पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। तो देखिए, हमारे ग्रंथों में पाठों की महिमा विशेष रूप से हम लोगों के सामने वर्णित है। आज के समय में हम सभी लोगों के सामने बहुत प्रकार के पाठ स्तोत्र उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे राम रक्षा स्तोत्रम, कनकधारा स्तोत्रम, शिव महिमन स्तोत्रम, श्री बगला हृदय स्तोत्रम, श्री सिद्ध हनुमान स्तोत्रम, महामृत्युंजय स्तोत्रम, वटकु भैरव स्तोत्रम, पाशुपतास्त्र स्तोत्रम, गणेश स्तोत्रम, दुर्गा स्तोत्रम, शिव स्तोत्रम, हनुमंत स्तोत्रम। बहुत प्रकार के स्तोत्र हम लोगों के सामने नित्य पाठ के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु करें कौन सा पाठ? मन में शंका बन जाती है, उलझन बन जाती है। इसलिए उन्हीं उलझनों का समाधान करने के लिए 4 विशेष मुख्य पाठ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। इन 4 पाठों में से कोई भी एक पाठ यदि आप अपने नित्य पूजा में धारण करते हैं, विश्वास रखिए आपकी प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। क्योंकि जो हम भगवान के निमित्त स्तोत्र पाठ करते हैं वो 2 भावों से करते हैं, या तो साकाम भाव से कुछ मांगने की इच्छा से, अथवा निष्काम भाव से। आप इन 4 पाठों में से भी कोई एक पाठ करते हैं तो हमारे ग्रंथों में जितने भी पाठों का वर्णन किया गया, समस्त पाठों का फल आपको तत्क्षण ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है इन 4 पाठों की। तो बड़ी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। अपने नित्य पाठ में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप विशेष रूप से कर सकते हैं। विश्वास मानिए, कार्य सिद्धि हो, व्यापार सिद्धि हो, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों का शमन, कायिक वाचिक मानसिक पापों की शुद्धि जो कर देता है विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, जिसमें 142 श्लोकों का वर्णन है। महाभारत की परम संहिता में अनुशासन पर्व के अंतर्गत भीष्म पितामह की मानो कंठ की वाणी बनकर स्वयं भगवान श्री नारायण युधिष्ठिर जी को भगवान के सहस्त्र नामों का उल्लेख वर्णन करते हैं और समस्त पाठों का सार विष्णु सहस्त्र नाम में वर्णित कर देते हैं। ऐसी परम उच्चतम कोटि का यह पाठ जो भी भक्त करता है उसकी जीवन में सब कुछ सुलभता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है। प्रमाण बोले विष्णु सहस्त्र नाम में ही भगवान दे रहे हैं। देखिए, इमं स्तवम भगवतो विष्णुर व्यासेन कीर्तितम पठेद य इच्छेद पुरुषः श्रेयः प्राप्तुम सुखानि च। जो भी भक्त जिस भी मंगल कामना हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, बोले उसकी कीर्ति उसका यश चारों ओर फैल जाता है। ऐसा अद्भुत पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अपनी नित्य पूजा में दूसरा पाठ आप कर सकते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ। जी हाँ, इस कलयुग में जीता जागता यदि कोई प्रभावी स्तोत्र है तो वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम इस कलयुग में बोले मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम भूत प्रेत बाधा ऊपरी बाधा, नाना प्रकार के ग्रह दोषों का निवारण, बोले व्यापार में रुकावट, अनेक प्रकार की उलझनों का जो समापन कर दे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। मंत्र की जागृति की 27 साधन बताए गए हैं गरुड़ पुराण में, जैसे दोहन, अमृतीकरण, आकर्षण, दीप्तिकरण आदि 27 प्रकार की मंत्र जागृति के साधन बताए हम। किंतु यदि आप ज्यादा उलझे नहीं और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कहा गया है कि इदम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे। जो भी इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता हूं उसकी मंत्रों की जागृति हो जाती। बड़ा गोपनीय है, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरिव पार्वती। इसलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बड़ा गोपनीय है। गुरु के द्वारा प्रदत्त सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम अपने आप में अद्भुत सिद्धियों को देने वाला होता है। इसलिए रुद्रियामल गौरी तंत्र के अंतर्गत आने वाला यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम वास्तविकता में अद्भुत स्तोत्र का पाठ है। आप अपनी नित्य पूजा में इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ
अवश्य कीजिए। यदि आप नित्य पूजा में कोई पाठ धारण करना चाहते हो तो तीसरा पाठ आपके लिए उपयुक्त कार्य है, वह है नारायण कवच। जी हाँ, इस कलयुग में जीता जागता पाठ है नारायण कवच। भागवत ग्रंथ के अंतर्गत 6वें स्कंद के 8वें अध्याय की 40वें श्लोक से प्रारंभ होता है नारायण कवच, जिसमें 40 श्लोकों का वर्णन त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप जी के द्वारा बोले इंद्र को प्रदान किया गया है। आज का जो यह समय है बड़ा कष्टकारी और समस्याओं से उलझा हुआ समय है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा के लिए इस नारायण कवच का पाठ कर सकता है। नारायण कवच का पाठ करने वाले के जीवन में बोले दैहिक तापों से निवृत्ति हो जाती है। उसके शरीर के आसपास एक कवच जैसा निर्मित हो जाता है, जो व्यक्ति संकटों से, शारीरिक कष्टों से बचा रहता है, क्योंकि स्वयं नारायण कवच में ही कहा गया है कि माम केशवो गदया प्रातरव्याद गोविंद आसांग वमात वेणु नारायण प्राण उदात शक्ति मध्यम दिने विष्णु रविंद्र पाणी प्रातः कालीन से लेकर संध्या काल से लेकर रात्रि तक संपूर्ण शरीर की रक्षा हेतु, जिसमें सुंदर स्तुति भगवान के निमित्त करी गई है। इसलिए नारायण कवच का पाठ भी अद्भुत फल को प्रदान करने वाला होता है। और नारायण कवच में ही स्पष्ट भगवान भी कहते हैं, य इदम शृणुयात काले यो धार्यति चाद्भुतो तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयम। स्वयं इस पाठ में कहा गया है, जो भी नारायण कवच का पाठ करता है दुनिया उसका सम्मान करती है, उसके वचनों का आदर करती है, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है। इसलिए नारायण कवच का पाठ अद्भुत फल को देने वाला होता है। चौथा पाठ यदि आप धारण करना चाहते हैं, उपयुक्त समझते हैं अपने लिए, वह है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भागवत ग्रंथ के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णित किया गया है, जिसमें स्वयं गजेंद्र भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं 33 श्लोकों में। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली, जिसको लगता है मेरे घर में प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, जिसने अपने जीवन में पाप बहुत कमाए हैं, ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में भी यदि इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेता है तो बोले सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो विचार कीजिए, यदि आप जीवन पर्यंत इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और भगवत कृपा भी आपको प्राप्त होती है। स्वयं भगवान भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, ये माम स्तुवन्त्य नैनांग प्रतिबुद्ध्यम निशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमलाम मतिम। अर्थात कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अथवा पूजन काल में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, निर्मल मति उसको प्राप्त होती है, पितरों की प्रसन्नता गजेंद्र मोक्ष पाठ से हो जाती है। तो ये 4 अद्भुत पाठ मैंने आपको शास्त्र विधि से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगी है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।